मई की वो अगर वो जो माफी है वो मांग लें तो ऐसी पेशकश की जा रही है कि उनको रिलीफ मिल सकता है। तो ये अभी पेशकश हुई है? नहीं, ये मैंने कहा बक्सन बकवतन यही आ रहा होता है कि माफी मांगे, शुरू से यही कहा जा रहा है तो इमरान खान को कि माफी मांगे। देखिए आज के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो 9 मई के लिए जो अंडर ट्रायल थे या जिनको कन्विक्शन हुई थी, जो आज खत्म हुई है ना कन्विक्शन, बरी हुए। अच्छा देखें, जो लोग झूठी गवाहियां दे रहे हैं, आज इमरान खान ने जो पीछे आपने पिछले हफ्ते सुना होगा जो हम इमरान खान का पैगाम लाए थे, उसमें इमरान खान ने 4 चीज़ें कही थी। इखलाकियात जो मीडिया को दबाया जा रहा है, आपने वो सुना था। तो जब आप इखलाकियात ख़त्म हो जाएं तो आप एक ASI जो जिससे आप झूठी गवाहियां करवा के लोगों को 10-10, 20-20 साल की सेंटेंसेस दे रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? क्यों CCTV फुटेज नहीं सामने लाते? क्योंकि CCTV फुटेज आपको वो सच दिखा देगा। और बेचारे ASI की झूठी गवाहियां, उनको कहते हैं ये तुम्हारी ड्यूटी है, झूठी गवाहियां दो। तो ये आप जब ऊपर से अखलाकियात खत्म हो जाएं, आपके ऊपर से अखलाकियात, जब चोर और डाकुओं को और जिन्होंने पैसे और वोट भी चोरी कर लिया लोगों का मैंडेट, वहां से शुरू हो के नीचे ASI कहेगा कि मैंने क्या किया है। अगर मुझे कहेंगे मैं भी वही करूंगा जो बाकी सारा, जब अखलाकियात ऊपर खत्म हो गई तो नीचे ASI से क्यों आप उम्मीद रखते हो? तो आज जैसे हमने कहा कि उनको सजा, दुनिया में अगर कहीं होते तो जो झूठी गवाही देते उसको सजा मिलती है, आपको पता है ना। आप कुरान तो यहाँ समझते कुछ नहीं, कुरान पे गवाहियां देना, इखलाकियात, क्या खौफ आता है सुन के इस वक्त कुरान पे गवाही देना के ऊपर किसी का ज़मीर ही नहीं जाग रहा है। ये सारी गवाहियां कुरान पे। तो आप मुझे बताएं, कुरान, खौफ आ रहा है हमें सुनकर, और खौफ आता है कि आप कौन से दीन की बात करेंगे, आप कौन सी इखलाकियात की बात करेंगे, जब आपने अपने पूरे सिस्टम में इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। तो इसके बाद आपको कौन से इंसाफ की उम्मीद है? अब ये जो जिनकी मैं ASI की बात कर रही हूँ, वो तो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये तैयार हो गई है, इसको साइन कर दो। अच्छा जी आज मेरी बारी है। लोग कहते हैं इस तरह बुलाया जाता है अंदर, उनको कहा था साइन, और इसकी गवाही कहाँ से सच्ची मिलेगी? कैमरे से। मैं जो अफसोस से कहना पड़ता है, अब अखलाकियात इतनी ख़त्म हो चुकी हैं कि इंसानों से गवाही को हम यकीन ही नहीं कर सकते हैं। अब हमें एक कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो कैमरे के ले आए। इमरान खान ने भी यही कहा हमेशा से। 9 मई के लिए जितने, आज हम जिस केस में थे इसमें भी इमरान खान नामजद है, हर केस में नामजद है। आप मुझे ये बताएं कि हम हर कोर्ट में जाएंगे, हर इंसान के साथ खड़े होंगे जो बेगुनाह इस वक्त इमरान खान के साथ देने के लिए। ये सारे लोग कौन हैं? उन्होंने एक नजरिए और इमरान खान का साथ दिया था। आज वो देख लें जवान बच्चों के साथ ये क्या करें, हम उनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये फिक्र ना करें। आज हमने वो जो वहाँ ATC गए हुए थे, जहाँ हमारे वो जो कैद से रिहा हुए मैं जेल पे, उनके वो वहाँ पे मौजूद थे। मैंने कहा आप भूलना कभी ना, आप तारीख का हिस्सा हो, आप उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हो जो तारीख कभी नहीं भूलेगी। आप बहादुर लोग हो, आपने सच के साथ खड़े हुए, आप जो मुश्किल काट रहे हो इसकी फिक्र ना करना। इमरान खान कह चुके, अभी उसने मंगल को मेरी बहनों को कहा है, उसने बहुत मतलब जोर अंदाज में कहा है कि मुझे सारी जिंदगी कैद में रख लें, मैं इनके जुल्म का निज़ाम नहीं कबूल करूंगा। बात खत्म। मैडम आखिरी सवाल ये है, आपकी पार्टी ने सारे इख्तलाफात दूर करके एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नहीं कोई इख्तलाफ नहीं है इनमें, जो भी थे खत्म कर दिए, कोई इख्तलाफ नहीं है। आप जरा नून लीग के पार्टी के अंदर जाके कभी उनकी भी खबर डाल दिया करें, कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में। ये हमेशा सारे इकट्ठे बैठते हैं, ये इनके साथ हमारी फैमिली की, इनके साथ इमरान खान का मैसेज देने के लिए मीटिंग्स हुई हैं और कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज तब बनती है आपके मेन डिजिटल न्यूज ये चैनल्स के ऊपर, जबकि उन्होंने खबर, ये असल में हो गए हैं, डर गए हैं। इमरान खान ने मैं आपको बताती हूँ अब मैं बताती हूँ क्या है, आप कल की खबरें देख लेना, उसका मैं निचोड़ दे देती हूँ। इनकी जान निकली हुई है, हुकूमत की जान निकली हुई है।
17 सीटें भी नहीं अब इनके पास. आज ये वोट लेने जाएंगे, वो जो 17 सीटों पे आए थे ना, वो भूल जाएं, खत्म. इनके पास वोट पाकिस्तान में नहीं है. एक ठीक है, जब आपके पास वोट भी ना हो तो जो सरकार बैठी हुई एस्टैब्लिशमेंट, उनको आपकी जरूरत क्या है बताओ. जब वोट भी आपका नहीं है फिर तो आप तो बिल्कुल ही गुलाम होना पड़ेगा. एक ठीक है. आप जैसे इमरान खान तहरीक का ऐलान करते हैं, अब हमने सबने, और मेरे से ज्यादा हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, मेरी बहन के ग्रैंड चिल्ड्रन में, वो मुझे बताते हैं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, उन्होंने बताया कि ये जो है ना, जब वो ऐलान करते हैं इमरान खान तहरीक का ना, तो एकदम ये हुकूमत डर जाती है और मुज़ाकरात की मुतालबात करने लग जाती है. शहबाज शरीफ भी आ जाता है. लेकिन एक डटी खड़ी है जो है ना, वो मरियम नवाज, जिसके अंदर अडयाला जेल है. अडयाला जेल में हमें बताया गया है, ये हमें बताया गया, अब ये सुन लें. और अगर कर्नल ने नहीं किया तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ये कर्नल नहीं कर रहा. मरियम नवाज की इतनी जान निकली हुई है कि ये वो कर रही है कि किताबें बंद कर दो इमरान खान की, ये क्यों नहीं टूट रहा, वो इसकी मुलाकातें बंद कर दो, आवाज बंद कर दो, इमरान खान की एक आवाज बाहर ना आए. मेरी बहनें 15 मिनट बात करती हैं तो उनको शोर मचा देती पुलिस के यहाँ से उठ जाएं. 15 मिनट. इमरान खान का हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट की दुनिया के साथ अब मुलाकात है. तो ये मरियम नवाज का नाम आया है कि वो कहती है किताबें भी ना देना, मुलाकातें बंद करो, किसी को मिलने ना देना, आवाज बंद कर दो, क्योंकि ये नून लीग वाले की जान निकली हुई है कि क्या पता एस्टैब्लिशमेंट इनको ना गिरा दे. अच्छा, जब बात करें इमरान खान के तहरीक का आगाज करें तो उसी वक्त हुकूमत कहती है बातचीत करो, और उसी में बात को, अब बातचीत भी नहीं है करने, इनसे क्या बातचीत करनी, जैसे इमरान खान ने कहा है, क्योंकि हमें तो अभी तक नहीं समझ आ रही बातचीत करनी किस पे. हाँ, सीटें वापस कर दें, इमरान खान यही कह रहे हैं ना, सीटें वापस कर, तो वो नहीं करना. जजेस को तो इमरान खान के केस ही नहीं सुन रहे. आप ये देख लें, आप तो यहाँ तहरीक के लिए आ रहे हैं. अब हम 3-4 महीने से हम हाई कोर्ट में खड़े होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होते हैं. कभी जज छुट्टी पे है, कभी प्रोसिक्यूशन पता नहीं तैयारी नहीं है उसकी, छुट्टी पे चली जाती है. तो वो हर हरबा इस्तेमाल हो रहा है कि इमरान खान के 8 केसेस लाहौर हाई कोर्ट के ना सुने जाएं, और यहाँ पे अलकादर में इमरान खान, ये दोनों में बेल होनी है. इन दोनों में बेल हो जाए, इमरान खान रिहा हो जाएंगे. और लेकिन ये अब उनको पता है कि ये केसेस इतने अहमकाना हैं कि कोई जज जुर्रत ही नहीं कर रहा कि अगर उसको सुन लेता है तो वो क्रिमिनल होगा, मतलब वो मुजरिम होंगे अगर इमरान खान को केस सुनने के बावजूद रिहाई ना दें. क्योंकि तारीख इन जजेस को भूलेगी नहीं. उनको एहसास है इस चीज़ का कि अगर ये बात, जब वो अगर गलत फैसला देते हैं, तारीख उनकी, ये तारीख भी नहीं भूलेगी, और उनकी अगली पूरी 10 नस्लों को नहीं भुलाने देंगे कि जो उन्होंने ये जुर्म करेंगे इमरान खान के खिलाफ. तो इसलिए ये चीज़ चलेगी. इसका हम ये नहीं है कि हम घर बैठ जाएंगे. हम अगर आप अदालतों में तो हम भी अदालतों में हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम सारे इकट्ठे हैं इस चीज़ में. ये बिल्कुल हमारे खिलाफ जुर्म हो रहा है, हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है. लेकिन अगर हम खड़े हो सकते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि हम इन चीज़ों से नहीं घबरा रहे हैं, और आप भी नहीं घबराना इंशाल्लाह. और आपकी पढ़ाई अगर थोड़ी देर होगी है, लेकिन ये नहीं है